लोग कह रहे हैं कि ट्राइबल एरियाज में वापस तालिबान आ गए हैं। तो कभी किसी पुलिस वाले को किडनैप कर लेते हैं, पुलिस वालों से भत्ता ले रहे हैं वो लोग। जी अच्छा, बिल्कुल। ऐसा सुनने में आया, आपको बेहतर पता होगा, कि पुलिस वालों से भत्ता ले रहे हैं। कभी पता लगा कि आर्मी वालों को किडनैप कर लिया है, तो वहां पे वो लोग आ गए हैं। आपने ट्वीट्स में किया है, वहाँ पे तस्वीरें भी कुछ आपने की कि ऐसा नजर आ रहा है कि ये पहाड़ों पर तालिबान नजर आ रहे हैं, वो कुछ इलाकों में वापस आ चुके हैं। वहाँ की क्या सिचुएशन है? और फिर हमें कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल होना शुरू हुए कि उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ भी लिया है। में अलिया बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है और बहुत डेंजरस बात है, वो ये है कि जिस एरिया में ये लोग फिर से आ गए हैं वो हल्का हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव जो हमारे वज़ीर आला है महमूद खान साहब का हल्का है ही, तो मगर जहां पर इन लोगों का ज़हूर हुआ है और जहां पर कि कहा जाता है, अभी तक कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान की फौज के एक मेजर को भी पकड़ा गया है, एक और भी एक फौजी अफसर उसमें शामिल है। तो उन्होंने कही थी कि हम अटक तक जाएंगे, हम पाकिस्तान में शरिया लागू करेंगे, पाकिस्तानियों को अच्छे से मजहब का पालन करना नहीं आता है, हम इनको सिखाएंगे। ये लोग भटके हुए लोग हैं, ये लोग जो हैं ये गंदे किस्म के लोग हैं, इनको हम असली तरीके से मजहब पालन करना सिखाएंगे, हम शरिया लागू करेंगे, हम जो है कम से कम अटक तक तो हमारा हिस्सा है। अब तो वो और आगे तक का तो पूरे पाकिस्तान में क्लेम करने लगे हैं। अब आप देखो, अटक तक की उन्होंने बात करी थी तकरीबन 6-7-8 महीने पहले। अभी 6-7-8 महीनों में ही उन्होंने काफ़ी हिस्सा, केपीके का काफ़ी हिस्सा उन्होंने कब्जिया लिया है, जहां से फ़ौज पीछे हट चुकी है, पाकिस्तानी फ़ौज पीछे हट चुकी है। वहाँ पे पूरा इनका शासन आ गया है, जो इनकी मर्ज़ी है वो कानून चलते हैं, प्लस पूरे पाकिस्तान में इनके लोगों के ऊपर में कोई कानून नहीं लगेगा। और जो अभी आप देखो एक घटना हुई, आप लोग आखिरी में जिक्र करेंगे, अब तो पाकिस्तान की इतनी गंदी मार पड़ने वाली है, अभी पाकिस्तानी इनका जो है वो इनकी आंखें फट जाएंगी। खास तौर पे उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान पे जिस तरह से टैक्स कर रहा है टीटीपी, कहा यह जा रहा था कि जो अफगान तालिबान है वो कंट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और के ताकत पे आप अपना घर नहीं बसा सकते। एक बड़ी देसी सी, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं कि किसी और के पावर पे कि तालिबान आएगा तो हमें कश्मीर दिला देगा, तालिबान आएगा तो उसमें हकानी आएंगे, जब हकानी आएंगे तो इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके अंडर होगी, तो तालिबान पे फिर पूरे अफगानिस्तान पे हमारा एक कंट्रोल रहेगा, फिर हम इंडिया को निकाल देंगे वहां से, फिर चाइना और हम मिलकर राज करेंगे। तो तीन बातें अगर मुझे बयान दागना है तो मैं दाग सकता हूँ, वो तो मेरे हक, वो तो मेरा राइट है ना, आपका भी राइट है, कोई भी। लेकिन उसको जमीनी हकीकत बनाना, उसमें नाक से खून निकल जाता है। अब हुआ क्या है देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन दोबारा डिस्टेबलाइज होने को आ रही है। लोग कह रहे हैं कि ट्राइबल एरियाज में वापस तालिबान आ गए हैं। तो कभी किसी पुलिस वाले को किडनैप कर लेते हैं, पुलिस वालों से भत्ता ले रहे हैं वो लोग। जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा सुनने में आया, आपको बेहतर पता होगा, कि पुलिस वालों से भत्ता ले रहे हैं। कभी पता लगा कि आर्मी वालों को किडनैप कर लिया है, तो वहां पे वो लोग आ गए हैं। मगर जो डिटेल्स आ रही है मीडिया में जो आया है, वो एक डीएसपी को तो जख्मी हालत में उन लोगों ने जख्मी भी किया था, चंद उनके पुलिस वाले भी थी, 3-4 वो बता रहे हैं। उनको फिर आज सुबह शिफ्ट किया गया एक जगह करके सैदू अस्पताल में, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो ये जो एरिया है ये महमूद खान साहब के घर से 4 किलोमीटर के फासले पर है। वकील यूसुफ जली साहब, जिस तरह आपने बताया ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें मेजर साहब और एक और हैं, उनसे पकड़ के वो नाम वगैरह पूछ रहे हैं, जाहिर है ये सब छुपता तो नहीं है, सब वायरल होना शुरू हो जाता है, सोशल मीडिया का दौर है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो महमूद खान एरिया है इलाका, तो के में हुकूमत खान साहब की, और वहां पर तो उनका बड़ा होल्ड, यानी वो बहुत अच्छे तरीके से उस इलाके को जानते हैं, कस्से से उनकी हुकूमत वहां पर, तो क्या वजह आप समझ सकते हैं? देखिए, दो लीडरों ने या दो पार्टियों ने इस सिचुएशन की बहुत पहले से निशानदेही की थी। एक अवामी नेशनल पार्टी का बहुत क्लियर स्टांस रहा है, वो 3-4 महीनों से एमन वली खान, मियां इफ्तिखार हुसैन साहब, सरदार हुसैन बाबक साहब, वो बार बार ऑन द रिकॉर्ड नेशनल मीडिया पर, पार्लियामेंट में ये बात उठा रहे हैं कि इस किस्म की इतलात आ रही है कि जो पाकिस्तानी तालिबान है, टीटीपी के लोग हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में आना शुरू हो गए हैं और वो फिर से अपनी एक्टिविटी शुरू करने वाली है। आज भी आपने ट्विटर पर सेनेटर मुश्ताक का ट्वीट देखा होगा, बहुत अहम है इस हवाले से कि उन्होंने बहुत तशवीश का इजहार किया है कि हम इस बात की निशानदेही कर रहे थे, खदशात का इजहार कर रहे थे, मगर हुकूमत टस से मस नहीं हो रही थी। तो अब जो सूरत हाल बनी है उसकी वजाहत की जाए। मैं आप ही के प्रोग्राम के तवज्जो से, आपने वार जोन का किताब आपके पास पड़ी हुई है, उसमें मैंने जिक्र भी किया है कि
ये जो एरिया है जहां पर ये फौज के लोगों को मुबैना तौर पर कैप्चर किया गया है, उनको यरगमाल बनाया गया था और एक डीएसपी को जख्मी किया गया है। ये महमूद खान साहब के घर से, जिस तरह मैंने बताया भी, कि 5 किलोमीटर के फासले पर है, मगर ये इसका एक बहुत बड़ा एक अजीब किस्म का बैकग्राउंड है जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है। तो अब हमें समझ नहीं आ रही कि अचानक ये सब किस तरह हुआ। और जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि सूबाई हुकूमत या जो मुतल्लिका लोग है या जो तर्जुमान है, वो इस किस्म की खतरनाक या थ्रेटनिंग सिचुएशन में वो बिल्कुल रिप्लाई भी नहीं कर रहे, डिटेल्स भी नहीं बता रहे, और हमें पता भी नहीं है कि हुकूमत का स्टांस या हुकूमत जो अगर कुछ करना चाह रही तो वो क्या है। 2006 में जब पाकिस्तानी तालिबान ने स्वात को कैप्चर करना शुरू किया, तो आलिया उस वक्त इसी ही एरिया में, जिसका नाम चुपरियाल है, एक टाउन है, बहुत खूबसूरत सा टाउन है, इसी एक एरिया में 8-9 लोग आ गए हैं, मुसल्लह लोग आ गए हैं दिन के वक्त, और एक सरकारी बैंक को उन लोगों ने लूटा है। 2006 की बात है ये। और उसके बाद जब गार्ड ने उन पर फायरिंग की तो गार्ड को मारा गया। मेरे ख्याल में 35 लाख या 75 लाख रुपए वो लोग बोरियों में डालकर इन्हीं पहाड़ों में चढ़ गए, जो कि कल हुआ है। ये बिल्कुल वही एरिया है, वही गांव है। तो ये लोग आगे जाना शुरू हो गए। जो गार्ड्स के चंद लोग थे या उनके करीबी रिश्तेदार थे, वो लोग बंदूकें उठाकर उन लोगों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस और आवाम निकल गए पहाड़ियों पर, इन लोगों का पीछा करने लगे। ये एक जगह पर जाकर एक मस्जिद में उस ग्रुप ने, वो 7-8 लोग थे, उन लोगों ने वहां पर पनाह ली और फायरिंग का तबादला शुरू किया। उसके बाद जो मुतल्लिका स्वात के स्टेशन के लोग थे, सईद शरीफ में बैठे हुए थे, इनको इत्तला दी गई। उन लोगों ने पेशावर फोन किया, राब्ते किए, पेशावर से कहा गया और उनको बताया गया कि ये जो लोग जिनके गिर्द हमने घेरा डाल दिया है, वो लोग हम पर फायरिंग कर रहे हैं। एक मस्जिद में या एक इमारत में वो लोगों ने पनाह ली हुई है, मगर यह है कि इनमें चंद लोग जो के बैंक को लूटने आए थे, उनमें 2-3 गैर मुल्की भी है। तो पेशावर से उनको कहा गया कि आपने कुछ भी नहीं करना है, हम कमांडोज वगैरह लेकर आ रहे हैं। तो एक हेलीकॉप्टर गया है, हेलीकॉप्टर में उन लोगों को उठाया गया है, ये बहुत अहम लोग हैं, और उनको फिर एक नामालूम जगह पर शिफ्ट किया गया है। इसी एरिया में आलिया बहुत अजीब किस्म की एक सूरत हाल फिर बनी है कि फ्यूचर कैंप के नाम से एक कैंप यहाँ पर एस्टेब्लिश होता है। उसमें अलकायदा के लोग भी आया करते थे, उसमें पीटीपी के लोग भी आया करते थे, उसमें सेंट्रल एशियन भी आया करते थे। और आपको याद होगा एक बहुत खूबसूरत जवान कमांडो की एक वीडियो वायरल हुई थी या ऑडियो सामने आई थी, जिसमें वो कहता है कि हम फ्यूचर कैंप पर एक्शन लेने वाले हैं। वो पंजाब से उसका ताल्लुक था, मेरे ख्याल में लाहौर से था, और टास्क इतना खतरनाक है कि शायद ये मेरी आपसे आखिरी गुफ्तगू अपने फैमिली वालों के साथ उन्होंने बात की थी। फिर वो शहीद हो गया 8-9 कमांडोज के साथ। तब पता चला कि हाँ, फ्यूचर कैंप इधर है और इसमें ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। सब जानते हैं तालिबान में अलग अलग फैक्शंस हैं। सबसे मजबूत फैक्शन अगर किसी को माना जाता है तो वो माना जाता है हक्कानी गुट को, हक्कानी नेटवर्क को। अब ये वही है जिसने काबुल फतेह किया था। काबुल सबसे ज़्यादा मुश्किल था पूरे अफ़गानिस्तान में, और सबसे आखिरी में जाकर के वो फतेह हुआ, और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो हक्कानी गुट को ही जाता है। अब तकरीबन 2 या 3 दिन पहले की खबर आती है अफ़गानिस्तान से ही कि बम धमाके में हक्कानी, यही जो हक्कानी ग्रुप का सरगना है, इसको अमेरिका ने ख़त्म करवा दिया। सीधी सी बात है, पूरी दुनिया की सुई पाकिस्तान के ऊपर उठी। एक तो अल जवाहिरी ख़त्म कराया, तब से ही खिसियाए बैठे थे वो। कितना भी आप कह लो, ये सब कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इंटरकनेक्टेड हैं। इसीलिए आप देखो इनके बीच में आपसी झगड़े, कभी तालिबान और अलकायदा के बीच के झगड़े या तालिबान और दाइश के बीच के झगड़े आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। ये हमेशा या तो अमेरिका के खिलाफ करते रहेंगे या किसी और के खिलाफ करते रहेंगे। और कहीं ना कहीं इनके अंदर में एक कोई बाइंडिंग फोर्स है जो इनको जोड़ने का काम करती है। एक दूसरे पे ये लोग एंटी नहीं रहते, वरना एक दूसरे में लड़ मार के ये लोग ख़त्म भी हो जाते। तो अल जवाहिरी के मरने के बाद से ही खबरें उड़ रही थी अब पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा, जो है वो 2 बिलियन के बदले इन्फॉर्मेशन दी है। अब तो तालिबान, जिसके पास में अफ़गानिस्तान की सत्ता है, जिसके पास में पाकिस्तान में कम से कम इतनी खतरनाक पावर है, इतनी खतरनाक शक्ति उसके पास में है कि वो पाकिस्तान को
डीस्टेबल कम से कम पूरे पाकिस्तान को हम नहीं भी कहेंगे तो 50% से ज़्यादा पाकिस्तान को डीस्टेबल कर सकता है, जहाँ पर रोज़ मारकाट, जो रोज़ बम धमाके होंगे, रोज़ कुछ ना कुछ होगा, रोज़ तोड़ फोड़ मचेगी, रोज़ कहीं कोई हमला, कहीं कोई धमाका, कहीं कुछ, ये सब होता रहेगा। इतना तालिबान अभी भी कर सकते हैं, इतनी उनके पास में ताकत है। तो ये हक्कानी को जो मरवाया गया, सब जान रहे हैं कि ये बिना पाकिस्तान के संभव नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने ही इन्फॉर्मेशन दी, पाकिस्तान ने ही ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में बताया। भले ही हो, हम एक बार को मान लेते हैं नहीं भी दी होगी पाकिस्तान ने, एक बार को मान लेते हैं, लेकिन दी हो ना दी हो, बकरा यही है जो हलाल होने वाला है, फंसेगा यही। फंसेगा क्या, फंस चुका है ऑलरेडी। और अब जितने हक्कानी के फॉलोअर हैं वो भी, और जितने भी हक्कानी के, चाहे उस तरफ हो अफगानिस्तान में, चाहे पाकिस्तान में हो, बॉर्डर के इस पार उस पार, दुरन लाइन के दोनों तरफ जो है, अब उनके लिए पाकिस्तान जो है उनकी आंखों में खटक रहा है। अब उनको आर पार का बदला, कहते हैं ना, रक्त का बदला, वो जो भी कहते हैं, उस हिसाब से ही अब वही प्लानिंग चल रही है। वहाँ पे योजनाएं बनाई जा रही हैं, किस तरीके से हमको पाकिस्तानी फौज से बदला लेना है। अभी तक में इतना बड़ा लीडर नहीं मरा था, तब तो इतना उत्पात मचाया टीटीपी ने, तालिबान ने। अब जब इतना बड़ा लीडर मर चुका है, अभी तो 2-4-5 दिन चलो प्लानिंग बनने में लगेंगे, योजना बनेगी, ऐसे बेवकूफ़ नहीं है कि कुछ भी कर दें। उन्होंने अगर यदि अमेरिका को भगाया, 20 साल बाद डटे रहे, तो कुछ योजना थी उनकी जो डटे रहे। अब वही प्लानिंगें चल रही, सब कुछ चल रहा है। अब लेकिन जो इनके संग में होने वाला है ना, कल्पना से परे, वाकई में इतना ज़्यादा इस समय तालिबानियों के अंदर आक्रोश इनके प्रति कि वो इतनी, अभी तो अंडरग्राउंड हो गए, वो लोग सोच रहे पूरी तैयारी के साथ आएंगे, लेकिन कल्पना से परे है इनके संग में जो होएगा। वो ज़बरदस्त खबरें अब आने वाली। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना।